हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने जो है आपको क्लास 10th की 14.2 एक्सरसाइज जो है उसके दो क्वेश्चंस करा दिए थे। अब इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जिसके अंदर अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो बहुत ईजी है, बट कई स्टूडेंट्स उसके अंदर जो है अटक जाते हैं, उलझ जाते हैं, कर नहीं पाते। लेकिन हम आपके लिए बहुत ही इजी ट्रिक से आपको ये क्वेश्चन समझाने वाले हैं। एक ही बार में ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, लेट्स स्टार्ट नाउ। ठीक है, 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सपेंडिचर इन रुपीस, ठीक है ना। और इधर लिखा नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है ना। आरी बात समझ में, मतलब इधर जो खर्च होता है, ठीक है, फैमिलीज का वो लिखा हुआ है, और इधर फैमिलीज के नंबर लिखे हुए हैं। जैसे फैमिलीज के नंबर हैं, सबसे पहले 24, फिर 40, फिर 33, 28, 30, 22, 16 और 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी समझाया है। अगर आपको पुरानी वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जरूर देखें, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम इसमें देखेंगे कितनी है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 7, 16, 22, 30, 28, 33। 33 बड़ी है ना? नहीं, 33 बड़ी नहीं है, 40 बड़ी है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 40। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 40 आ जाएगी। कोई दिक्कत? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 40। आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ा नंबर 40 है इसमें। ठीक, इसके बाद हम लिखते हैं करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल, मतलब 40 के सामने वाला जो क्लास इंटरवल है वो सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाला क्लास इंटरवल, करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। तो 1500 टू 2000 करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल कितना है? 1500 टू 2000। ठीक है, तो 1500 टू 2000 लिख देंगे हम यहाँ पे। ये हमने लिखा 1500 और यहाँ पे लिखा 2000। ठीक, अब इसके आगे हम क्या करते हैं, हमें वैल्यू चाहिए L1 की, H की, F0 की, F1 की, F2 की। ये वैल्यू हम निकालेंगे इस क्वेश्चन में से। उसके बाद वैल्यू को पुट करेंगे फॉर्मूले में और सॉल्व करेंगे, आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम L1 की वैल्यू। हमने आपको पहले भी बताई कैसे निकालते हैं। जो करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल है इसमें जो लोवेस्ट वैल्यू है, लोवेस्ट कौन सी है? 1500, और ये क्या हाईएस्ट वैल्यू है? तो लोवेस्ट वैल्यू जो होती है वो रहती है L1 की वैल्यू। काय की वैल्यू रहेगी? L1। 1500 जो है L1 काय की वैल्यू है? लोवेस्ट वैल्यू है, L1 की वैल्यू हो गई। अब हमें चाहिए H की वैल्यू। तो H की वैल्यू क्या होती है? जितने जितने का इसमें डिफरेंस होता है वो होती है H की वैल्यू। तो इसमें कितने कितने का डिफरेंस है? 1000 और 1500 दोनों में कितने का डिफरेंस है? मात्र 500 का, ओनली 500 का डिफरेंस है। 1500 और 2000 में कितने का डिफरेंस है? 500 का डिफरेंस है। 2500 में कितने का डिफरेंस है? इसमें भी 500 का डिफरेंस है। सब में 500 का डिफरेंस है। तो इसलिए H की वैल्यू कितनी होगी हमारे लिए? 500। अब हमें चाहिए F0 की वैल्यू, F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू। तीन वैल्यू और निकालनी है हमें। ठीक, तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी है? 40 है, ये 40। ये रहती है F1 की वैल्यू, तो ये 40 आ गई F1 की वैल्यू। ठीक, अब इसके एक जस्ट जो पहले की वैल्यू है 24, ये रहती है F0। ठीक है, इसके जस्ट एक पहले वाली, हर क्वेश्चन में ऐसी निकलती है। पहले इसके एक पहले की देख लें तो आप क्या हो जाएगी वो F0, और 40 के एक बाद की वैल्यू क्या हो जाएगी? F2। तो ये हो गई 33। ठीक है ना, ये 33 हो गया। अब हम जो है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे Z इक्वल में। ठीक, L1 की वैल्यू कितनी है? 1500। तो यहां हम लिख देंगे L1 की जगह पे 1500 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? F1 की वैल्यू है 40, तो यहां लिख देंगे 40 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है? 24, तो यहां पे आ जाएगा 24 अपॉन में 2 ऐसे का ऐसे इनटू F1 लिखा। F1 की वैल्यू वापस कितनी आएगी यहां पे? 40 माइनस F0 की वैल्यू कितनी आएगी? 24 माइनस F2 की वैल्यू कितनी आएगी? 33। ठीक है, और इनटू में H की वैल्यू कितनी है? 500। तो ये H की वैल्यू आ गई 500। ठीक, एक बार और मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखा देता हूं। Z एज इट इज इक्वल भी एज इट इज। L1 की वैल्यू कितनी है? 1500, ये लिखिए L1 की वैल्यू 1500 प्लस ऐसे का ऐसे रहेगा। फिर F1 की वैल्यू कितनी है? 40 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है? 24 अपॉन में 2F1, तो 2 एज इट इज। F1 की वैल्यू कितनी है? 40 माइनस एज इट इज, ठीक है, F0 की वैल्यू माइनस F2 की वैल्यू 33 इनटू H की वैल्यू 500। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है तो Z इक्वल 1500, ये तो एज इट इज, प्लस 40 में से 24 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 16।
कितना आएगा 16। 40 में से 24 माइनस करेंगे तो 16 अपॉन में 40 इंटू 2, 42 माइनस 24 माइनस 33 दोनों नंबर का आए थे माइनस के, 24 और 33 दोनों का आए थे माइनस के, तो जब दोनों नंबर माइनस के होंगे तो प्लस हो जाएंगे और साइन का आएगा माइनस का। तो ये होगा आपके 3 और 4 7, 2 और 3 5, 57 और इनटू में 500, ये ऐसे का ऐसे रहेगा। z इक्वल 1500, ये एज इट इज प्लस 16 का मल्टीप्लाई 500 में कर देंगे तो 8000 आएगा। 16 5 जा 80 और 2 0 ऐसे की ऐसे जाएंगे और 80 में से 57 क्या कर देंगे माइनस, तो यहां पर आएगा 80 में से 57 माइनस करते हैं तो 23, कितना आएगा 23। 16 का मल्टीप्लाई 500 में तो कितना आया 8000 और 80 में से 57 माइनस कितना बचेगा 23। ठीक, अब इसके आगे हम यहीं पे चाहे तो देख सकते हैं z इक्वल 1500 प्लस 23 से 8000 में क्या कर देंगे हम डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड करके बताते हैं हम आपको अलग से 8000 में 23 का टेबल। ठीक है ना, इतने टाइम पढ़ना है कि 80 आ जाए तो 23 3 जा 69 होता है और 4 टाइम में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 3 टाइम 1 बचेगा, इधर भी 1 ऊपर से उतारा 0। अब 23 का टेबल 110 लाना है अपने को, इतने टाइम पढ़ना है तो 4 टाइम और 5 टाइम, तो 5 टाइम में ज्यादा हो जाएगा इसलिए 4 टाइम। ठीक है ना 92। ठीक 10 8, ठीक है 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा और यहाँ पे 10 में से 9 गया तो 1, फिर ऊपर से तारे 0। अब 23 का टेबल आपको पढ़ के 180 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन समथिंग कितने टाइम पढ़ सकते हैं इसको 23 3 7 जा। ठीक है 7 3 जा 21, k में 2 7 14 और 2 16। ठीक है, तो समथिंग कितने टाइम 7 टाइम 160, 10 में से 1 गया तो 9, 7 से 1 कुछ नहीं, डिवाइड करने के पॉइंट लगाई 0। ठीक, अब कितने टाइम पढ़ेंगे तो अब हम 8 टाइम पढ़ के देख लेते हैं। 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 और 2 18, तो 184। तो 8 टाइम में कितना आ रहा है 184, मतलब 347.8। तो यहाँ लिख देंगे हम 347.8। ठीक है, 1500 और 347 को प्लस करेंगे, ये 1500 है और ये 347 है, दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 1847.8। ठीक है, तो ये आपके सामने आंसर है। ये है 14.2 का थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ले ले स्क्रीनशॉट। ठीक, पोज करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको कैसा समझ आया ये आप जरूर कमेंट करके बताएं और जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे टाइम पे। ठीक, बस इसी तरह आप बने रहें हमारे सपोर्ट में तो आपको भी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।